हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। इस समय जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो है सरफेस एरिया वॉल्यूम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्फीयर्स के सरफेस एरिया के फॉर्मूले समझाए थे, स्फीयर्स और हेमीस्फीयर, किसमें टोटल सरफेस एरिया होता है, किसमें सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। तो वो सारी चीज़ें रिकॉल करने के लिए आपको मेरा लास्ट वीडियो देखना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रही हूँ। एक्सरसाइज है पुरानी बुक्स में 13.4, नई बुक्स में एक्सरसाइज का नंबर अलग है, तो आप चेक कर लीजिएगा आपकी बुक में क्या नंबर है। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज, ये 3 डिफरेंट रेडियसेस दी गई हैं हमें। तो स्फीयर में सरफेस एरिया का सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, उसे आप चाहे टोटल सरफेस एरिया कह लीजिए या कर्व्ड सरफेस एरिया कह लीजिए, एक ही फॉर्मूला 4πr²। तो वो फॉर्मूला यूज़ करके मैं ये तीनों पार्ट सॉल्व करूँगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4πr²। इसमें हम वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे, 4 × 22/7, रेडियस की जगह है 10.5, तो ये मैंने 10.5 स्क्वायर है इसलिए 10.5 2 बार लिख दिया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 7 से मैंने 10.5 को कट किया, 7 1 ज़ा 7, 3 बचेगा, 7 5 ज़ा 35, तो हमारे पास 1.5 आ गया। मैं ये जो 4 है इसे 1.5 से मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ। 22 को मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया है, 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4 and 2 6, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट हो गया 6। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इक्वल टू 22, 6 से हमें 10.5 मल्टीप्लाई करना है, 6 5 ज़ा 30, 0 से किया, 0 ज़ा फिर 3 ऐड किया और 6 1 ज़ा 6। क्योंकि हमने ये 0 तो यूज़ किया नहीं है, डेसिमल के बाद एक ही प्लेस हमें अप्लाई करनी है, तो ये 63 हो गया। 22 × 63, 22 3 ज़ा 66 होता है, 6 हमारा कैरी फॉरवर्ड हो गया। 22 6 ज़ा 132 और 132 में हमने 6 ऐड किया तो वो बन गया 138। तो इस तरह हमारा आंसर हो गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, बिना यूनिट्स के हमारे आंसर वैलिड नहीं माने जाएंगे, मार्क्स कट हो जाएंगे। तो इसलिए यूनिट्स आपको ज़रूर लिखनी है। एरिया की यूनिट स्क्वायर यूनिट में होती है, और क्योंकि हमें जो यूनिट्स दी गई हैं वो सब सेंटीमीटर्स में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया हो गया। तो ये है फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में फिर से हम सरफेस एरिया के लिए वही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, 4πr²। वैल्यूज़ पुट करते हैं, 4 × 22/7, रेडियस की जगह मैंने लिखा 5.6, स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखा। 7 से मैंने 5.6 को कैंसिल किया, तो ये होता है 7 8 ज़ा 56। अब मैं क्या करने वाली हूँ, 22 को थोड़ी देर एज इट इज़ रहने देते हैं। 4 और 8 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 32, डेसिमल लगाएंगे 3.2 × 5.6। अब मैं 22 को 3.2 से करने वाली हूँ। 22 2 ज़ा 44 होता है, 4 कैरी फॉरवर्ड, 22 3 ज़ा 66 और उसमें हमने 4 ऐड किया तो 70, डेसिमल के बाद डेसिमल एक प्लेस के बाद है इसलिए वो हमने अप्लाई की। और अब हम 70.4 को 5.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इतनी बड़ी टेबल्स तो याद होंगी नहीं, तो इसके लिए हमें मल्टीप्लिकेशन ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़े से रफ प्लेस पे 704 को 56 से मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ। पहले 6 से किया, 6 4 ज़ा 24, 6 7 ज़ा 42, और अब हम 5 से करेंगे, 5 4 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35, तो हमारे पास जो आंसर हो गया वो है 39424, और एक डेसिमल इसका एक इसका, तो यहाँ पे इसमें डेसिमल आ जाएगा। तो हमारा आंसर है 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे सेकेंड पार्ट का एरिया आ गया जिसमें हमें रेडियस 5.6 दी थी। थर्ड पार्ट पे आते हैं, वहाँ पे रेडियस है 14। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला फिर से मैं वही काम में लेने वाली हूँ, 4πr²। क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जब तक पाई की कोई और वैल्यू ना दी जाए तब तक हमें 22/7 ही यूज़ करनी है। अगर ऐसा नहीं भी दिया होता तो भी मैं इन सब क्वेश्चन में वही वैल्यू यूज़ करती, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो नंबर्स हैं वो 7 से डिविजिबल हैं। तो जो 22/7 है उसका 7 इन नंबर्स को कैंसिल कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे यही वैल्यू यूज़ करती।
7 से मैंने इसको कट किया, 2 टाइम्स हुआ, 4 और 2 का प्रोडक्ट 8 इंटू 22 इंटू 14। अब मैं 14 को पहले इससे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 14 2 ज़ा 28, यहाँ पे 2 आया, 14 2 ज़ा 28 एंड 2 30, तो 308। और अब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 ज़ा 64, 8 3 ज़ा 24, तो 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ कैलकुलेशंस पे ही हमें ध्यान देने की ज़रूरत थी, बाकी चीज़ें बिल्कुल सिंपल थी। फॉर्मूला लिया, वैल्यू पुट की, सॉल्व किया और आंसर की यूनिट्स लिख दी। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहा गया है, फिर से सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कैलकुलेट करना है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हमें अब की बार रेडियस की जगह डायमीटर दिया है, तो हम चाहें तो इनको हाफ करके रेडियस में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर से वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, और चाहें तो हम इन्हीं को यूज़ करके अपॉन 2 काम में ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें कहा गया है कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, फॉर्मूला मैंने फिर से वो यूज़ किया 4πr², 4 इंटू 22/7, और क्योंकि मुझे डायमीटर दिया है तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया 14/2, और मैं चाहती तो मैं पहले रेडियस कैलकुलेट कर सकती थी। 14/2 हम पहले सॉल्व करके दिखा दें तो रेडियस 7 आ जाएगी, और हम यहाँ सीधे 7 भी यूज़ कर सकते थे, पर मैं यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ। यहाँ से इसको कट किया 7, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा है 4 इंटू 22 इंटू 7, तो इसमें मैंने सबसे पहले 4 और 22 को मल्टीप्लाई किया, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 अगेन, 7 8 ज़ा 56, 7 8 ज़ा 56 और उसमें 5 ऐड किया 61। यूनिट है सेंटीमीटर, तो आंसर हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से पहले रेडियस निकाले बिना मैंने सॉल्व किया है, हम पहले रेडियस कैलकुलेट करके भी कर सकते थे। मुझे ये सिंपल लगता है इसलिए मैं इस तरह से करती हूँ, आपकी जैसी आदत हो आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं। सरफेस एरिया 4πr², अगेन यहाँ वैल्यूज़ पुट की, 4 22/7, रेडियस की जगह 21/2। अब मैं क्या करने वाली हूँ, 2 से 4 को कैंसिल किया, फिर इस 2 से इस 2 को भी कैंसिल कर दिया, 7 से 21 को किया 3, और अब हमारे पास है 22 इंटू 3 इंटू 21। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, 3 से मैंने इसको मान लो मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 66 इंटू 21। अब हम 66 और 21 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 21 6 ज़ा कितना होता है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 21 6 ज़ा 126, तो क्या किया, 21 6 ज़ा 126, 6 आया, यहाँ पे 12 हुआ, अगेन 21 6 ज़ा 126 और उसमें मैं 12 ऐड कर लेती हूँ, तो मेरे पास आंसर हो गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने कैलकुलेशन की अपनी, और आंसर हमें मिला 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट पे फिर से मैं यही फॉर्मूला यूज़ करने जा रही हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया 4πr², 4 पाई की जगह 22/7, क्योंकि ये डायमीटर है, रेडियस की जगह आएगा 3.5 डिवाइडेड बाई 2, अगेन 3.5 डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि स्क्वायर है। 2 से 4 को कैंसिल किया, फिर अगेन 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 3.5 को किया तो 7 5 ज़ा 35 होता है, अकॉर्डिंगली डेसिमल अप्लाई कर दिया। 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5, अब 0.5 का मतलब होता है किसी भी चीज़ का हाफ, भाई 5/10 अगर मैं इसे करूँगी तो 1/2 आएगा, तो अगर हम 22 का हाफ करते हैं तो वो 11 हो जाता है, तो 11 इंटू 3.5। अब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 ज़ा 55, 5 हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, और 11 3 ज़ा 33, 33 में 5 ऐड किया 38, डेसिमल सही जगह पे लगाया। अब की बार यूनिट मीटर थी, डायमीटर मीटर में था, इसलिए एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में आएगा। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चंस एक ही फॉर्मूला से हो रहे थे, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी थी और अपने क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना था। अब हम हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर हुज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। अब हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो हेमीस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो स्फीयर से हाफ होता है, यानी कि 2πr², और क्योंकि ये जो बेस की सरफेस है जो कि एक सर्कुलर सरफेस है, ये भी उसमें ऐड करनी होती है, तो 2πr² में जब हम πr² ऐड करते हैं तो ये 3πr² हो जाता है।
तो इसलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है 3πr²। और जो रेडियस हमें यहाँ दी गई है वो है 10 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू हमें स्पेशली 3.14 यूज़ करने के लिए कहा है, नहीं भी कहा जाता तो भी हम वही यूज़ करते, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस दी है वो 7 से कैंसिल होने वाली रेडियस नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या किया, 3 × 3.14, 10 का स्क्वायर करना है, तो ये हो गया 3 को हम पहले 3.14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 and 1 4, और फिर 3 3 ज़ा 9, और 10 का स्क्वायर हो गया हमारा 100। और अगर हम किसी भी डेसिमल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके डेसिमल्स 2 प्लेस आगे चले गए, तो हमारा आंसर हो गया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ क्या करना था, फॉर्मूला लेना था, वैल्यू पुट करनी थी और आंसर आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4, इसे सॉल्व करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इन। अब हमें 2 सिचुएशन दे रखी हैं। एक बलून है, उसकी रेडियस पहले 7 थी, बाद में उसमें एयर और भर दी गई तो रेडियस बढ़ के 14 हो गई है। ये जो दोनों सिचुएशन थी, पहले और बाद वाली, फाइंड द रेशो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन द 2 केसेस। दोनों का सरफेस एरिया निकालना है और फिर दोनों का रेशो कैलकुलेट करना है। तो अब जैसा मैंने कहा 2 तरीके, तो 2 तरीकों में से हम पहला वाला सॉल्व करते हैं। केस 1, जब रेडियस 7 सेंटीमीटर है तब इसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो फॉर्मूला 4πr², 4 × 22/7 × 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आ गया 4 × 22 × 7, 4 और 22 को मल्टीप्लाई किया 88, 88 को 7 से करेंगे, 7 8 ज़ा 56, अगेन 56 + 5 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये केस 1 हो गया। अब हम दूसरी रेडियस से यानी कि 14 सेंटीमीटर से फिर से सरफेस एरिया कैलकुलेट करने जा रहे हैं। फॉर्मूला अगेन सेम ही यूज़ करने जा रहे हैं, 4πr², 4 × 22/7। रेडियस की जगह मैं 14 यूज़ करने जा रही हूँ। तो अब क्या होगा, 7 से 14 को कट किया 2। अब हमारे पास है 4 × 22 × 2 × 14। तो मैं क्या करने जा रही हूँ, पहले मैंने मल्टीप्लाई किया 4 और 2 को, जो कि 8 हो गया, 22 × 14। अब मैं 14 से पहले 22 को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 14 2 ज़ा 28, अगेन 14 2 ज़ा 28 and 2 308। अब हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 8 ज़ा 64, 8 3 ज़ा 24। तो ये हो गया हमारे पास दोनों सरफेस एरिया। अब उन्होंने कहा है दोनों केसेस का रेशो कैलकुलेट करो, तो कर्व्ड सरफेस एरिया 1 अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया 2, यानी 616/2464। तो पहले मैं इन्हें कट करने जा रही हूँ दोनों नंबर्स को 7 से, तो 7 से इसको किया तो कितना हो जाएगा, 7 8 ज़ा 56, अगेन 7 8 ज़ा 56, और इसको 7 से किया 7 3 ज़ा 21 होता है। फिर हमारे पास बचेगा 3 7 5 ज़ा 35, फिर 14 बचा तो 52। अब 88 और 352 दोनों 11 से कैंसिल किए जाएंगे, तो 11 8 ज़ा, 11 से इसको किया 11 3 ज़ा 33, और 11 2 ज़ा 22, 8 से फिर कैंसिल किया 8 1 ज़ा 8 4 ज़ा 32। ओवरऑल आंसर आया हमारा 1:4। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड तरीका था, बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ी, बहुत सारे कैलकुलेशन करने के बाद कैंसिलेशंस भी करने पड़े, जबकि इसी क्वेश्चन को हम बहुत ही सिंपल ट्रिक से सॉल्व कर सकते थे। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने हमसे अलग अलग सरफेस एरिया पूछे नहीं थे। अगर उन्होंने हमसे पूछा होता कि केस 1 में सरफेस एरिया क्या है बताओ, केस 2 में सरफेस एरिया क्या है बताओ, फिर रेशो निकालो, तब तो हमें यही तरीका यूज़ करना पड़ता। पर क्योंकि हमारा मेन क्वेश्चन सिर्फ रेशो था, तो हम स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन कैसे कर सकते थे, पहली रेडियस है 7 सेंटीमीटर, सेकेंड केस की रेडियस है 14 सेंटीमीटर, कर्व्ड सरफेस एरिया 1 हो गया 4πr1², कर्व्ड सरफेस एरिया 2 हो गया 4πr2², और मैंने सीधे ही रेशो ले लिया दोनों केसेस का, 4πr1² अपॉन 4πr2²। 4π से 4π कैंसिल, r1 की जगह 7 × 7, r2 की जगह 14 × 14, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा
और हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ गया 1:4। तो इस तरह से हम इतने सिंपल तरीके से भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने हमसे सिर्फ रेशो पूछा था। अगर दोनों चीज़ें पूछी जाती तब तो खैर हमें ये करना ही पड़ता, लेकिन आगे के लिए आपको याद रखना चाहिए जब भी हमें रेशोज़ पूछे जाएं तो हमें पूरे फॉर्मूले सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट किए बिना जितना सॉल्व हो सकते हैं पहले सॉल्व कर लेंगे, और फिर उसके बाद लास्ट में जा कर के जो अननोन्स, जो चीज़ें बची रह जाएंगी, उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब 5th करते हैं। तो आज के वीडियो के लिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में? अ हेमिस्फेरिकल बोल ऑफ ब्रास। एक हमारे पास बोल है, ब्रास की है ये बोल, हेमिस्फेरिकल इसका शेप है और इसका डायमीटर हमें दिया गया है 10.5। यहाँ से यहाँ तक इसका डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर। अब इसमें इनर साइड पे टिन प्लेटिंग करनी है, यानी कि हमें सिर्फ इनर कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए। उस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया को कैलकुलेट करते ही एरिया जिसकी हमें टिन प्लेटिंग करनी है वो मिल जाएगा, और बाद में हमें उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। 100 सेंटीमीटर की 16 है, तो ये जो एरिया हमारे पास आएगा इसकी कितनी होगी वो हमें बताना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला काम में लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि रेडियस चाहिए होती है जो कि डायमीटर का हाफ होती है, तो 10.5 डिवाइडेड बाई 2 सॉल्व करना चाहिए, पर मैं इसको ऐसे ही यूज़ करने वाली हूँ। अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है हेमिस्फेरिकल बोल्स के केस में 2πr²। तो 2 × 22/7, रेडियस की जगह मैंने काम में लिया 10.5/2, और क्योंकि स्क्वायर है हमें ये 2 बार यूज़ करना है, तो 1 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 2 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा, 11। 7 से 10.5 को करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 3 बचा, 7 5 ज़ा 35। प्रॉपर जगह पे हमने डेसिमल यूज़ किया। अब हमारे पास है 11 × 1.5 × 10.5। तो अब मैं पहले 11 और 10.5 मल्टीप्लाई करती हूँ। 1.5 को भी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। 11 5 ज़ा 55, फिर 0 से 0 होगा तो 5 ऐड होते ही फिर से 5, और 11 1 ज़ा 11। डेसिमल प्रॉपर जगह पे यानी कि एक प्लेस के बाद, तो हमारे पास है 115.5। अब हमें इसे 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो डेसिमल्स हम बाद में अप्लाई कर लेंगे, पहले हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 15 5 ज़ा 75, तो 5 लिखा मैंने, 7 यहाँ पे कैरी ओवर हो गया। 15 5 ज़ा अगेन 75, 75 में 7 ऐड किया, 82 हो जाएगा, 2 लिखा, 8 फिर से यहाँ आगे बढ़ गया। 15 1 ज़ा 15, और उसमें 8 ऐड किया तो 23 हो गया, 2 यहाँ आगे बढ़ गया। 15 1 ज़ा 15 और 2 17। तो इस तरह ये प्रोडक्ट आ गया 17325। अब डेसिमल अप्लाई करना है, एक प्लेस ये, एक प्लेस ये, तो हमारा आंसर हो गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया हमें मिल गया है। अब हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। कॉस्ट के लिए क्या सिचुएशन है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹16, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट हो जाएगी ₹16/100। तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट हो जाएगी 16/100 इंटू 173.25। तो अब हमें ये प्रोडक्ट सॉल्व करना है और अपना आंसर कैलकुलेट करना है। 100 का रोल आपको पता है, ये डेसिमल्स को आगे बढ़ा देता है, तो हमारे पास ये नंबर बन जाएगा 16 इंटू, ये जो 100 है इसकी वजह से डेसिमल 2 प्लेस आगे आ गए, 17325। तो 1.7325 को अब हमें 16 से मल्टीप्लाई करना है। 16 5 ज़ा 80, 8 आगे बढ़ गया। 16 2 ज़ा 32 प्लस 8 40, 4 आगे बढ़ गया। 16 3 ज़ा 48, उसमें 4 ऐड किया 52, 5 आगे बढ़ गया। 16 7 ज़ा 112, उसमें 5 ऐड किया 117, तो 7 इधर रह गया, 11 आगे बढ़ गया। 16 1 ज़ा 16, और 16 में जब हम 11 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 27। अब डेसिमल 4 प्लेसेस के बाद है, यानी इस जगह डेसिमल लगेगा, तो ₹27.72 ये है हमारा टिन प्लेटिंग का कॉस्ट। तो इस तरह से हमने पहले 2 पार्ट में अपना क्वेश्चन सॉल्व किया। पहले सरफेस एरिया कैलकुलेट किया, फिर कॉस्ट कैलकुलेट की। कॉस्ट में हमने यूनिटरी मेथड्स की हेल्प से अपना क्वेश्चन सॉल्व किया। तो ये मैंने जो आज आपको सॉल्व करके दिखाए हैं, एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चन हैं।
बाकी के क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ मुझे ज़्यादा नहीं करनी है, इसलिए मैं इस वीडियो को अभी यहीं रोक रही हूँ। बचे हुए क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें सब्सक्राइब करना है। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।